बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फूड कन्फ्यूजन। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज सी आलू टिक्की की रेसिपी, जो ना कि सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों के दिल को भी बहुत भाती है। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने लिए थे 4 अदद आलू, जिन्हें बॉईल करके कट कर लिया है। 1 टीस्पून लिया है चाइनीज़ सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही नमक लिया है। अब इन सबको हम आलू में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं इसे आलू मैशर से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से करें, चाहें तो हर एक के घर में कूली डंडा होता है, उसका डंडा उठाएं और आलू को मैश करें। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करें। 1 अंडा मैंने बॉईल करके कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस को, अब उसमें ऐड करूँगी। ये भी बहुत मज़ेदार लगता है, बच्चे तो बहुत ही लाइक करते हैं इसे। अब हाथ को अच्छे से ग्रीस करें और जो शेप आप चाहें उस शेप की आप कबाब बना लें। मैंने इसे गोल टिक्की फॉर्म में ही, जो कबाब की शेप होती है वही लिया। आप इसके बॉल्स बना सकते हैं, इसको कटलेट फॉर्म में, बेसवी शेप में या एग फॉर्म में, अंडे की शेप में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने आपने उस वक्त फ्राई करने हैं उतने बनाएं। बाकी बैटर आप कम से कम 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बातें तो होती रहेंगी जनाब। अब चलते हैं इसकी कोटिंग के लिए। 1 एग लिया है मैंने, इसे अच्छे से तोड़ के इसको बीट कर लिया है और इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर शामिल की, ताकि नमक मिर्च हमारी मुतवाज़न रहे। अब इसके अंदर पहले हम कबाब को रखेंगे, अच्छे से एग की कोटिंग करेंगे, दैन इसको हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। इसी तरह हमने तमाम कबाबों के साथ अपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले एग दैन ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके इसको अच्छे से तमाम कबाबों को रेडी कर लेना है। उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले प्रोसेस की तरफ, जो कि यकीनन आप समझ गए होंगे, वो है फ्राइंग, और वो ही हमारा लास्ट प्रोसेस है। ये क्रिस्पी भी इतने बन जाते हैं जस्ट ब्रेड क्रम्स की वजह से ही, कि आप बना के ट्राई करें तो वाकई आप इतने लाइक करेंगे। इसका जो क्रिस्प आता है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। आप देखिएगा क्या खूबसूरत आवाज़ आती है इसकी क्रिस्पनेस की। और ये मेरा ख़्याल है कि हर उम्र के लोग इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। एक लाइट वेट होती हैं, ऑयल में बेशक फ्राई होती है, लेकिन खाने में हल्की होती हैं, इतना हैवी नहीं होती। तो चलें, ये हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, बल्कि जनाब यहाँ तो ये कबाब फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 कबाब फ्राई कर लिए हैं। अब इसका साउंड चेक करें, क्या क्रिस्पनेस है इसके अंदर, ज़बरदस्ती। इसे बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, घर में मेहमान आए तो उन्हें भी सर्व कर दें। और देखिए कि इतनी तारीफ़ें होंगी इसकी कि आप सोचते रह जाएंगे कि इस रेसिपी में ऐसा क्या है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।